श्योर कि आप सब बहुत अच्छे से विंटर सीजन एंजॉय कर रहे होंगे। और इस साल तो नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम ठंड हो रही है और इस ठंड के अपने ही फायदे हैं। हर किसी के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। जैसे कि जो फूडीज होते हैं उनके लिए विंटर सीजन बहुत अच्छा है, क्योंकि यू थिंक ऑफ एनी डिलीशियस थिंग, सारी की सारी विंटर्स में अवेलेबल हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि बोला जाता है कि जो आप विंटर्स में खाते हैं वो आपका पूरे साल के लिए यूज होता है। लेकिन एक दूसरा कोड भी यूज किया जाता है कि समर बॉडीज आर मेड इन विंटर्स। मतलब अगर आप इस समय खूब खा रहे हैं तो बॉडी वैसी होने वाली है समर्स में, और अगर आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं तो वैसी बॉडी होने वाली है। इसीलिए खाने का पहलू अपना अलग है, दैट इज ऑल्सो गुड, बट यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं अगर हम विंटर्स में अपना वर्कआउट एक रेगुलर रूटीन में फॉलो करते हैं। हालांकि एक बड़ा टफ काम हो जाता है, क्योंकि इस समय सबको क्या फील होता है कि हम हाइबरनेशन में चले जाएं, अपने आसपास पूरा हीटर ब्लोअर अपनी रजाइयाँ बजाइयाँ रखें और हमारे बेड पे ही सब कुछ खाने को मिलता रहे। लेकिन ये वाली जो टेंडेंसी है ना, ये हमारी समर के लिए बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि उस समय पे जब ये हमारी सर्दियाँ खत्म होती हैं तो जो हमने सारी मेहनत विंटर में की है उस समय दिखने लगती है। तो इसलिए अच्छी वाली मेहनत करिए, क्योंकि वर्कआउट ड्यूरिंग विंटर्स इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको विंटर वर्कआउट्स के कुछ बेनिफिट्स बताने वाली हूँ, और आप लोग प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर करिए। और 2023 आ गया है, अगर आज तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। देखो, आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है विंटर्स में अगर आप एक रेगुलर वर्कआउट करते हैं। सबसे बड़ा, देखो हमारा जो बॉडी में टाइप्स ऑफ फैट होते हैं, तो जो आपका वाइट फैट होता है वो बहुत इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू ब्राउन फैट, और जो ब्राउन फैट है वो एक कैलोरी बर्निंग फैट है, जो हमारा मोस्ट कॉमनली कहाँ पे डिपॉजिट होता है, एब्डोमिनल रीजन में डिपॉजिट होता है, थाई रीजन में डिपॉजिट होता है। तो अगर आप विंटर्स में वर्कआउट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर ट्रांसफॉर्मिंग दैट स्टबर्न फैट इनटू द एक्टिव फैट। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है अगर हम विंटर में वर्कआउट करते हैं, कि हम ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो थोड़ा स्लो पेस पे काम कर रहा है, बहुत स्वेटिंग नहीं हो रही, हमारी एनर्जी बहुत एक्सपेंड नहीं हो रही। उसके क्या एडवांटेज होगा कि हम ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये जो हमारी ज़्यादा देर एक्सरसाइज करने की टेंडेंसी विंटर्स में डेवलप होती है वो हमारी एंड्योरेंस बिल्ड करती है, जो हमें समर्स में बहुत बेनिफिशियल होने वाली होती है। तीसरा, अगर आप विंटर्स में एक्सरसाइज करना शुरू करें, इवन मतलब अगर आपने अभी तक नहीं की एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, तो कुछ भी नया करने के लिए विंटर्स बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इस समय पे हमारी बॉडी हार्ड वर्क करना पड़ता है उसके कोर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। तो जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो लोग पहली बार कर रहे हैं या कुछ नया ट्राई कर रहे हैं उनके लिए विंटर सीजन एक बेस्ट सीजन है। विंटर्स में क्योंकि दिन बड़े कम होते हैं, छोटे होते हैं, मतलब क्योंकि जल्दी अंधेरा हो जाता है, लाइट की डेफिशिएंसी रहती है, लाइट कम रहती है। कुछ जो निशाचर टाइप के लोग हैं, मतलब जो कि बहुत देर से सो के उठते हैं और रात भर जगते हैं, उनको तो मुझे लगता है 1-2 घंटे मुश्किल से रोशनी दिखती होगी। तो वो जो लाइट की कमी होती है वो एक डिप्रेसिव एजेंट हो जाता है। यंग पॉपुलेशन में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, उनमें लाइट की कमी से डिप्रेशन देखने को मिलता है। दूसरा, एंडोर्फिन्स की कमी हो जाती है। एंडोर्फिन्स हमारे मूड बूस्टर्स हैं, लेकिन अगर आप रेगुलरली एक वर्कआउट रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो हमारे वो मूड को बूस्ट करता है। आपके नेचुरल जो मूड बूस्टर्स हैं उनकी सीक्रेशन ज़्यादा होने लगता है। अब मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सीवियर पेशेंट्स, लेकिन अगर कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ डिप्रेशन हुआ, आप कंसल्ट किया तो आपको एंटी डिप्रेसेंट्स दे दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, वहीं एक बंदा नॉर्मल अपना रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो 4 टाइम्स इफेक्टिव है, ये रिसर्च ने प्रूव किया है। तो आप विंटर्स में प्लीज थोड़ी सी मेहनत करिए, रजाइयों को छोड़िए, कोई भी आप टाइम बना सकते हैं विच इज मोर कंफर्टेबल फॉर यू। ऐसा कुछ नहीं होता कि अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ के ही आपको एक्सरसाइज करनी है, मेक योर सुटेबल टाइम। दूसरा, यही जो हम विंटर्स की अभी बात कर रहे थे, उसमें एक फिनोमेना देखा जाता है जिसको हम बोलते हैं विंटर ब्लूज, और उसको क्लिनिकली बोला जाता है सैड।
अब वो जो सैड है वो वाला सैड नहीं है, दुखी वाला सैड नहीं है, ऑल्दो इट इज रिलेटेड विद द डिप्रेशन। वो सैड है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, मतलब ये एक फीलिंग लो वाले डिसऑर्डर्स हैं विच आर रिलेटेड विद द विंटर, जिसको हम विंटर ब्लूज बोलते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप इन विंटर ब्लूज से, इस सैड से भी बच सकते हैं। दूसरा, ये जो सीजन है ये जितने भी माइक्रोब्स हैं, स्पेशली वायरस, इसको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देती है। हम तो कम एक्टिव हो जाते हैं लेकिन वो लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। आपके ऑल्दो वैसे तो आपकी लाइकलीहुड ही बहुत कम हो जाएगा कि आपको इन्फेक्शंस होंगे, लेकिन अगर बाई चांस हो भी क्या, एक दिन में आप ठीक भी हो जाते हो क्योंकि आप अपना रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपके कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसलिए विंटर्स में थोड़ा सा एक्टिव होइए, अपना एक्सरसाइज करना शुरू करिए, लेकिन हाँ कुछ प्रिकॉशन ज़रूर रखने हैं। जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने फिजियोथेरेपिस्ट से, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही एक प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान फॉलो करना होगा। हमेशा वार्म अप और कूल डाउन पे ज़रूर ध्यान देना है। विंटर्स में एक्सरसाइज करने का ये मतलब नहीं होता कि हम बिना जैकेट स्वेटर के घूम रहे हैं। दिस इज जस्ट फॉर द प्रिकॉशन, कि आपको प्रिकॉशन तो हमेशा लेना है। और वार्म अप, कूल डाउन, आपके जितने भी प्रोटेक्टिव एसेसरीज हैं, और एक प्रॉपर आपका एक्सरसाइज प्लान होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की कैपेसिटी अलग है। हर कोई एक बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकता, सबके बॉडी पैटर्न्स अलग होते हैं। सो लीव योर ब्लैंकेट्स, एक पर्टिकुलर टाइम पे छोड़िए और जरा सा एक्टिव हो जाइए, क्योंकि हम इस समय जो काम करेंगे, ज़्यादा खाएंगे, वो भी हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करेगा, अच्छी एक्सरसाइज करेंगे वो भी हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करेगा। स्टे फिट एवरीवन, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड थैंक यू सो मच।